दोस्तों, आज हम लोग बातें करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। आज हम लोग समझने वाले हैं कि क्या वो लॉ होता है, क्या वो नियम होता है, साइकोलॉजिकल नियम, जिसके कारण कुछ लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे 10 नियमों के बारे में हम बातें करेंगे आने वाले वीडियो में। इसमें हम लोग 5 नियम के बारे में बातें करेंगे और अगले वीडियो में 5 नियम के और बारे में बातें करेंगे कि कौन कौन से वो नियम हैं जिसके कारण हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों से अलग दिख सकते हैं, एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। इस पे हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन से लॉ हैं, मनोवैज्ञानिक लॉ हैं जिसके कारण हम एक अपना अच्छा व्यक्तित्व दूसरे के सामने डाल सकते हैं। पहला लॉ है कि अपने काम का एहसास कराओ। क्या होता है बहुत बार कि हम काम तो करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन वो काम कितना यूज़फुल है ये हम सामने वाले को नहीं बता पाते। इसी कारण आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन कंपनियां बहुत अच्छे प्रोडक्ट लाती हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को वो बता नहीं पाती हैं लोगों को कि कितना बेहतरीन है। इसके कारण वो मार्केट से बाहर हो जाती हैं। यहीं पे देखेंगे कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन उनका एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण उनका बहुत अच्छा चलता है मार्केट। तो क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं, अपने काम को क्या करना है कि हमें अव्यक्त भी करना है, लोगों को समझाना भी है कि आखिर में हम काम क्या कर रहे हैं, कितना उनके लिए यूज़फुल है, ये चीज़ें हमें बताना है। तो पहला नियम ये है कि अपने काम का एहसास कराएं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कितने एक्सपर्ट हैं इसका एहसास कराएं। दूसरा नियम है कि भीड़ से आपको अलग रहना है। अगर आप भीड़ में ही घुल मिल के रहेंगे तो फिर लोग आपको अलग पहचानेंगे नहीं। आप कोई भी जॉब करते हो, किसी भी आने वाले, अभी आप छात्र हैं, आने वाले समय में जब आप जॉब में जाएंगे उस समय क्या हो कि अगर आप भीड़ में ही रहेंगे, भीड़ का ही एक हिस्सा रहेंगे, तो लोग आपको नहीं पहचानेंगे। आपको अपनी अलग पहचान बनानी है। अब इसके लिए क्या करना है कि बहुत बार आप जब लोगों से दूरी बना लेते हैं, जब आप अलग रहने लगते हैं, तो आपका व्यक्तित्व एक पावरफुल व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। इसीलिए देखेंगे कि जितने भी पावरफुल लोग हैं वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है। वो कभी कभी जाके बात करेंगे, उसके बाद फिर अपने भले ही वो अलग अपने रूम में बंद रहेंगे, कहीं अलग रहेंगे, लेकिन वो लोगों से ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं। जैसे सेमिनार में आपने देखा होगा कि जब सेमिनार देने के लिए कोई लीडर आता है तो वो लोगों के बीच में नहीं बैठता है, सबसे पहले उसकी खूब तारीफ की जाती है, वो एकदम अलग रहता है, आएगा सेमिनार देगा, उसके बाद जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तो ये क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल असर हमारे ऊपर छोड़ता है कि जब हम भीड़ से अलग दिखते हैं, जब भीड़ से अलग रहते हैं, तो हमारा एक आकर्षित व्यक्तित्व निखर के आता है सामने। उसके बाद अगला टॉपिक है, तीसरा है नियम कि अपने इरादों को जाहिर ना करें। आप क्या करने वाले हैं इसे कभी भी लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। बहुत बार होता है कि जब आप लोगों को बता देते, जैसे आपने कहा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, अब क्या होगा कि लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। अरे तुमसे हो पाएगा, तुम कर पाओगे, तुम कभी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे घर में कोई नहीं कर पाया है। तो जैसे ही आप अपने इरादे जाहिर कर देते कि आप लाइफ में क्या हासिल करने चाहते हैं, तो जो आपको जानने वाले हैं, जो आपके मित्र हैं, दुश्मन हैं, वो सब आपको रोकने पे लग जाते हैं। ये बंदा, जैसे आपने कहा एग्ज़ाम में हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीज़न लाना चाहते हैं। अब दोस्त के पास समस्या ये है कि अगर आप फर्स्ट आ जाएंगे तो फिर डांट उसको भी सुनना पड़ेगा कि तुम्हारा ही मित्र होके फर्स्ट आ गया और तुम पीछे रह गए। तो आपको जो भी काम करना है तो गुप्त रूप से अपने इरादे छिपाए, अपना जो भी लक्ष्य है उसको छिपा के उसके बाद उस पर काम करें। इससे क्या होगा कि आपके काम करने में रुकावटें नहीं आएंगी, लोग आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि आप करने वाले हैं क्या। चौथा है, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए।
हम लोग क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा बोलते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं कि इस बोलने के चक्कर में हम बहुत बार गलत भी बोल देते हैं, बहुत बार दूसरों को अपमानित कर देते हैं। तो कोशिश ये करना है कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बोलनी है। अगर बच्चों, अगर आप मानिए कि आपकी बोली जो है, अगर वो पैसा होती तो आप क्या करते? फालतू में जहाँ मन करे वहाँ खर्च करते, या फिर सोच समझ के खर्च करते? क्योंकि बच्चों क्या होता है कि आप जो भी बोलते हैं उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने किसी को गाली दे दिया तो फिर क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, पुलिस आ गई तो फिर पुलिस आ गई, अगर आपके ऊपर केस हो गया तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना होगा? आपको पैसे देने होंगे। तो आप जो भी चीज़ें बोलते हैं उसकी एक कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो बहुत सोच समझ के बोलना है। ये एक बहुत बेहतरीन गुण है। अगर आप बहुत कम बोलते हैं, जो ज़रूरत हो तभी बोलते हैं, तो एक अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। और पांचवा है कि अपने काम से जीते, बहस से नहीं। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों से बहस करने लगते हैं, नहीं हम सही हैं, आप गलत हैं। उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे क्या होगा? सामने वाले इंसान की ईगो को चोट लगेगा और इंसान आपसे नाराज़ रहेगा। तो कोशिश यही करना है कि आप अपने काम से उसको जीते, ना कि अपने बहस से जीते। बहस करके अगर आप जीत भी जाते हैं तब भी आप हार जाएंगे। तो ये 5 तरीके हैं मनोवैज्ञानिक, जिससे हम अपना एक पावरफुल व्यक्तित्व सामने वाले को दिखा सकते हैं, अपना एक पावरफुल व्यक्तित्व बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर अगले वीडियो में बातें करेंगे कि 5 वो नियम और 5 नियम जिससे हम अपने व्यक्तित्व को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग।